नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयागराज। जी हां साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हिंदुस्तान ग्रुप के द्वारा पारदर्शी बनाने के लिए यहाँ पे संवाद रखा गया है और इसी संवाद में आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राएं यहाँ पे उपस्थित हैं, साथ ही साथ उनके अभिभावक भी उपस्थित हैं। इन सभी छात्रों ने अपना पक्ष रखा है कि जो पेपर हमारा लीक किया जा रहा है, जैसे नीट जैसे बड़े पेपर की हम बात करते हैं या फिर जुडिशरी जैसे पेपर की बात करते हैं या फिर कोई भी बड़े पेपर्स की हम बात करते हैं, इन सभी पेपर्स को लीक कर दिया जाता है। इस पेपर को लीक ना हो, रोका जाए, इसके बारे में इन सभी लोगों ने चर्चाएं की है। इन सभी लोगों ने अपने पक्ष को रखने का काम किया है और ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो भी कराया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान परीक्षा पारदर्शिता के तहत कराया जा रहा है। यहाँ पे कुछ छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे कि इन लोगों ने किस प्रकार से अपना पक्ष रखने का काम किया है। देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइंस प्रयागराज में हम पहुंच चुके हैं। पीछे छात्र मौजूद हैं और आज इस छात्र जो यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे चर्चा हो रही थी। अब आप सोचेंगे किस प्रकार की चर्चाएं यहाँ पे आयोजित की गई थी, तो यहाँ पे जो चर्चाएं थी वो परीक्षा को पारदर्शी कैसे बनाएं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं इनसे जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा कि क्या आप लोगों का स्टैंड रहा जो परीक्षा को पारदर्शी बनाया जाए। देखिए, मेरा नाम पहले मैं आफ्टर सोनी, मैं ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर का छात्र हूँ और मेरा ये सुझाव ये है कि ये जो मतलब जो नीट का परीक्षा हुई, इसको पूरा यूपीएससी की तरह मतलब पेपर करवाना चाहिए जैसे यूपीएससी करवाता है। बस मेरा यही है। यही आपका क्या सुझाव है? बिल्कुल, जैसा भैया ने बताया कि किस तरीके से सारी चीज़ें एग्जाम होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसी संस्था है जो कि काफ़ी बड़ी संस्था है और वो सारे एग्जाम को कंडक्ट कराती है। जैसे एनडीए हुआ, सीए हुआ और भी सारे एग्जाम को जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, उसमें लीकेज की कोई भी संभावना नहीं होती। तो ठीक उसी प्रकार से हम भी देखेंगे कि हमारे जो नीट है या फिर एनडीए जो एग्ज़ाम कराती है, वैसे भी सारे एग्जामों को होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट्स को भी कुछ देखना चाहिए कि इस पर बिल्कुल स्ट्रिक्टली कानून बनाना चाहिए, स्ट्रिक्टली लॉ बनना चाहिए। दैट्स ऑल। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्टूडेंट अपने अपने बातों को रख रहे हैं कि स्ट्रिक्टली कानून बनना चाहिए, क्योंकि ये जो पेपर लीक का मामला है ये सामान्य मामला नहीं है, बहुत ही ज़्यादा खास मामला है और इस प्रकार की अगर भ्रांतियां हमारे समाज में उपस्थित रहेंगी, इस प्रकार के अगर परीक्षा को लीक कराने वाले तत्व हमारे समाज में मौजूद रहेंगे तो कभी भी हम एक अच्छा पेपर नहीं करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरे के पूरे स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और इन सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और सभी लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं अपनी अपनी बातें रखने का इन लोगों को मौका दिया गया। इनके अभिभावक भी यहाँ पे प्रेजेंट थे, उनके द्वारा भी बताया गया कि पेपर लीक कितना बड़ा मुद्दा बन गया है। एक पिता कितना संघर्षों के साथ कमाता है और कमा करके अपने बच्चों को देता है कोचिंग्स करने के लिए, और जब पेपर लीक हो जाता है तो उसका पूरा का पूरा सपना यही रहता है कि हमारा बेटा कहीं आगे बढ़ेगा, कुछ पढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ और सिर्फ हिंदुस्तान मीडिया के द्वारा ही कवर किया जा रहा है। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। पक्ष को यहाँ पे रखने का काम किया है। देखिए, मेरा नीट परीक्षा को लेके एक प्रश्न मन में अभी रह गया है कि 1 महीने बाद फिर फॉर्म भरा जाता है और सिर्फ उसके लिए 2 दिन दिया जाता है। इन 2 दिनों में क्या हुआ, इस पर जांच का विषय है, कड़ाई की जाए, मेरा ये आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर से भी जानना चाहूँगा कि सर किस प्रकार की चर्चाएं यहाँ पे आयोजित कराई गई, क्या बच्चों ने अपने बात रखे हैं, क्या उनके अभिभावकों के द्वारा किस प्रकार की बात रखी गई है, जो धांधली हो रही है परीक्षाओं में, जो नकल माफिया हमारे समाज में व्याप्त हैं, उनके लिए क्या चर्चाएँ की गई हैं? ऐसा इसमें परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए बच्चों ने, अभिभावकों ने और समाज के लोगों ने विभिन्न पक्षों पर बात किया और मुख्य रूप से 2 बातों पर कि एक तो सरकार को कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए और दूसरा नैतिकता पर हमको बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। जो लोग इसमें दोषी हैं उन पर आजीवन कारावास हो, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो उनको, ताकि उनको डर रहे। और दूसरी तरफ हमारे युवा को नैतिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा कि वो किसी भी गलत कार्य को किसी को करने की अनुमति ना दें। तो इन विषयों पर विस्तृत चर्चा यहाँ पर हुई। धन्यवाद सर। सर, मैं आपसे भी जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा कि किस प्रकार के संवाद का विषय था और संवाद के विषय में छात्र छात्राओं ने क्या क्या बातें शेयर किया। आज का विषय था कि भारतवर्ष में जो है परीक्षाओं को कैसे पारदर्शी रूप से कराया जाए। उसमें जो है आज सारे बच्चे और छात्र छात्राएं इकट्ठा हुए और उन्होंने केवल यही मेन कहा कि जो हमारे दोषी हैं इसके लिए परीक्षा यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और हर शिक्षक को और पेरेंट्स को अपने बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए कि किस तरीके गलत कामों में वो लिप्त ना हो।
धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरे छात्र छात्राएं बैठे हुए हैं, अभिभावक बैठे हैं। अभी मैंने कॉलेज के प्रिंसिपल से भी बात करने का प्रयास किया कि किस प्रकार की चर्चाएं यहाँ पे हुई हैं और चर्चाएं कहाँ तक सफल रही हैं। इन सभी चीज़ों की जानकारी टाइम टू टाइम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान मीडिया आपको देता रहेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियोज़ के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।